दुआ के साथ कि इस मुल्क में अमन व अमान, भाईचारा, कौमी यकजहती और सभी मजहबों के बीच में जो एक दरार सी पड़ती जा रही है, ये दरार को किस तरीके से पाटा जाए, इसके लिए आज दुआ यहाँ पर की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का संपर्क समन्वय संवाद अभियान पूरे देश में 12 दिनों तक चलेगा। सूफी संत गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश कर देश में भाईचारे की मांगी दुआ। सूफी संतों की भूमि पर शांति और भाईचारे को मजबूती देने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न धर्मों के मध्य सद्भाव स्थापित करने के लिए 6 अक्टूबर को जयपुर से शुरू किए गए संपर्क समन्वय संवाद अभियान को अजमेर पहुंचकर आगे बढ़ाया और विभिन्न धार्मिक सामाजिक व्यक्तियों से मिलकर सद्भाव स्थापित करने का संदेश देने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर हाजिरी देकर चादरपोशी कर देश में सूफी संतों की परंपरा को जीवंत रखने, सभी धर्मों के मध्य संपर्क समन्वय बनाए रखने के लिए संवाद कर सौहार्द बनाए रखने के साथ देश की तरक्की कामयाबी के लिए दुआ मांगी गई। चादर पेश करने के बाद पत्रकार प्रतिनिधियों से बात करते हुए बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मुइन अहमद खान ने कहा कि धार्मिक जिम्मेदारियों के साथ राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी धर्मों के मध्य इस अभियान को ले जाने की शुरुआत भविष्य की पीढ़ियों को सकारात्मक संदेश देने और हर व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर विकास के पथ को प्रशस्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। किसी धर्म को हीन न माना जाए, सभी धर्मों का सम्मान हो, आपस में प्यार हो, मानवता की सेवा के लिए हर मानव के हृदय में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो। यह तभी होगा जब देश में सूफी संतों का संदेश घर घर जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने धार्मिक कट्टरता व अतिवाद सोच के विरुद्ध प्यार का संदेश देने की शुरुआत कर कहा, देश कट्टरपंथी व आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। चादरपोशी के पूर्व शास्त्री नगर में अभियान के संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आचार्य पंडित कृपा शंकर जी महाराज ने कहा कि हिंदू मुस्लिम देश की दो आंखें हैं, इनके हृदय एक साथ धड़कते हैं। इनको धर्म के आधार पर बांटने और समाज में नफरत का जहर बिखेरने वालों के विरुद्ध एक साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को बदनाम करने वालों के लिए यह अभियान उनको अपनी भूल सुधार का मौका दे रहा है। धर्म की श्रेष्ठता का आनंद लेकर मानव सेवा की तरफ हम अग्रसित रहें, यही हमारी मनोकामना है। बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता रियाजुद्दीन बख्खो कादरी ने कहा कि देश की सूफीवादी और ऋषि मुनि परंपरा को मानवता के लिए जीवंत बनाए रखने के लिए सभी धर्मों के बीच स्थायी शांति व सद्भाव के लिए यह कार्य ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 12 दिनों तक हर जगह चलेगा। उसके बाद सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देने के लिए राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सूफी संत अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता रियाजुद्दीन कादरी ने कहा कि बोर्ड मुस्लिम समुदाय को राजनीति, विकास, शिक्षा के मामले में विकास की मुख्य धारा में शामिल हो, इसके लिए प्रयास कर रहा है, जिससे देश को मजबूती में हम भी योगदान दे सकें। इस मौके पर बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना यूसुफ अजीज़ ने दुआ फरमाई। इस मौके पर राजस्थान प्रभारी मुफ्ती शमीम अशरफ, देवेंद्र जैन, पंडित दिनेश शर्मा, ब्राह्मण सभा के बिंदुसार पांडे, राम प्रसाद गौतम, बौद्ध मोहम्मद जमील खान, वसीम राजपूत, बलदेव तातंडी, एकलव्य शर्मा, चिरंजी लाल, चिरागुद्दीन आदि कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से आज हजरत की बारगाह में चादर पेश की गई और इस दुआ के साथ कि इस मुल्क में अमन व अमान, भाईचारा, कौमी यकजहती और सभी मजहबों के बीच में जो एक दरार सी पड़ती जा रही है, ये दरार को किस तरीके से पाटा जाए, इसके लिए आज दुआ यहाँ पर की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने जैसा पहले ही ऐलान किया था कि हम 6 अक्टूबर से जयपुर से संपर्क समन्वय और संवाद अभियान सभी धर्मों के बीच से प्रारंभ करेंगे, वो कल जयपुर से चालू किया गया और आज हम लोग इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर कि वो हम लोगों के हक़ में अल्लाह से दुआ करें कि इस देश की तरक्की और कामयाबी का रास्ता खुले। मोहब्बत का जो इस्लाम का बुनियादी पैगाम है वो आम हो और लोगों के दरमियान जो है जो नफ़रत सी पैदा होती जा रही उसका सफाया हो और सुन्नत वल जमात और सूफीवादी जो रवायत है हमारी वो इस देश में मजबूत हो और उस मजबूती के साथ साथ हमारी कौम और हमारे बिरादरान वतन भी तरक्की और कामयाबी की राह पर जाएं। इसी उम्मीद और इन्हीं दुआओं को लेकर हम हजरत की बारगाह में हाजिर हैं।